आपने सुना होगा कई बार लोग ऐसा कहते हैं, अगर मैं ये काम न कर सका तो अपना नाम बदल दूंगा। परशुराम जी कहते हैं कि या तो तुम मुझसे युद्ध करो, नहीं तो अपना नाम बदलो। राम जी ने कहा, महाराज मेरा छोटा सा नाम केवल राम, आपका तो छोटा सा नाम है राम, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसो सहित बड़ नाम तुहारा। महाराज हमारा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका नाम है परशुराम। मेरे नाम से ठीक 2.5 गुना बड़ा है आप। आपका नाम भी बड़ा, आपकी जाति भी बड़ी, आपके पास 9 गुण, मेरे पास तो केवल 1 गुण, वो भी मेरे पास नहीं है। देव एक गुण धनुष हमारे, हमारे पास केवल 1 गुण है, वो भी मेरे पास नहीं है, धनुष में है। गुण शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, उसका एक अर्थ होता है गुण। आप उसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि श्री राम निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है। लेकिन अगर लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए, आप मुझे क्षत्रिय ही मानते हैं, तो मेरे पास केवल 1 गुण है, वो भी मेरे पास नहीं है, धनुष में। महाराज उस गुण को भी हम गुण नहीं कह सकते, क्योंकि वो निर्दोष नहीं है। क्षत्रिय का जब धनुष उठता है तो अपराधी तो मारा ही जाता है, लेकिन बहुत से निरपराध भी मारे जाते हैं। भगवान आपके पास जो 9 के 9 गुण हैं, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सच्चे अर्थों में तो उन्हीं को गुण कहा जाना चाहिए। और सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्या ये सच है? जो व्याख्या भगवान श्री राम करते हैं, ये व्याख्या सच है। देखिए, कोई परशुराम जी इन गुणों की बात थोड़ी कर रहे हैं, परशुराम जी तो युद्ध की बात कर रहे हैं, मुझसे युद्ध करो। और राम जी युद्ध नहीं कर रहे हैं। परशुराम जी ने कहा राम मुझसे युद्ध करो, क्योंकि बिना युद्ध के मुझे संतोष नहीं होगा। राम जी ने पूछा, महाराज युद्ध करने से क्या होगा? बोले युद्ध करने से क्या होता है, एक जीतता है और एक हारता है, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। राम जी ने कहा मैं पहले ही हार मान लूं अपनी, तो जो हार मान लेता है वही जीत जाता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो किसी को नहीं डरता वो अभय भी नहीं होता। जिसे हारने की कला नहीं आती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर मेरी गारंटी नहीं। जिसे हारने की कला नहीं आती, उसे पता नहीं होता कि विजयश्री क्या होती है। और ये बात केवल 2 लोगों में पाई जाती है,
रामचरितमानस में भगवान श्री राम में और भगवत गीता में या महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण में। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं और तब प्रतिज्ञा करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रतिज्ञा कर चुके। पहले किसने प्रतिज्ञा किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो क्या पितामह को चाहिए कि ठीक उस प्रतिज्ञा के विपरीत प्रतिज्ञा करते? लेकिन प्रतिज्ञा करते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? क्योंकि दोनों विरोधी हैं, एक को तो हार नहीं है दोनों में से, तो कौन हारता है? भगवान श्री कृष्ण हारते हैं। क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हारते हैं? राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उसी व्याल को जिसके पास गरल है। ये भगवान की क्षमा है, ये भगवान की कृपा है और यही भगवान की दया है और यही भगवान की भगवत्ता है। जो सामर्थ्यवान पुरुष के सामर्थ्य का यही लक्षण है कि वो कमजोर को क्षमा कर दे, क्योंकि अगर उसने क्षमा नहीं किया, आप जरा विचार कीजिए, अगर कहीं श्री राम क्षमा ना करते, लक्ष्मण तो पहले से ही तैयार बैठे थे, केवल थोड़ा सा संकेत करने की आवश्यकता थी। इस सभा का कौन सा स्वरूप होता जो आए दिन हमारे और आपके घरों में होता है? बहुत से लोगों के घर केवल इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही निर्णय करना नहीं आता। अगर श्री राम भी अपने पर आ जाते तो न राम जीतते न परशुराम जीतते, एक अहंकार जीतता और वह अहंकार महाविनाश को आमंत्रण देता। भीष्म पितामह तो थे ही, उनकी शक्ति और सामर्थ्य को आप अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं भगवान श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा पर आ जाते तो? बहुत से लोग आज इस प्रश्न को पूछते हैं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण तो कुछ भी कर देते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कि प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया? सत्य दो नहीं होते। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य दो नहीं होते। एक भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है। इसमें से भीष्म पितामह की निकाल दीजिए और श्री कृष्ण की निकाल दीजिए तो क्या बचा? एक सत्य श्री कृष्ण का है और एक सत्य भीष्म पितामह का है। ये जो भीष्म पितामह का, ये अहंकार का अंश है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा की ये अहंकार का अंश है। प्रतिज्ञा एक है, सत्य एक है, क्योंकि सत्य कभी दो नहीं होते। इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी बात के साथ या किसी भी तथ्य के साथ या किसी भी घटना के साथ हम अपने मैं को जोड़ देते हैं, वह तथ्य दूषित हो जाता है, क्योंकि वहां अहंकार प्रधान हो जाता है, सत्य गौण हो जाता है। ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, जय सहायक मारा में बाली, तेईसर हाथों मूढ़ कहां काली। क्या प्रतिज्ञा नहीं थी ये भगवान की? क्या भगवान ने बोला नहीं था? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, द्विसरा नाभि संदत्ते रामो द्विर नाभि भासते। राम जी एक बार बोलते हैं, दोबारा बोलते ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं मारा सुग्रीव को?
स्वयं लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मारना थोड़ी है, भय दिखाए ले आओ, अपने पास ले आओ। परम पूज्य पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का उपक्रम है वो ठीक उसी तरह से है जैसे एक उदाहरण देते हैं वो, जैसे डॉक्टर ने ये कहा हो किसी व्यक्ति से कि मैं कल तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा और रात में ही फोड़ा फूट गया, तो क्या डॉक्टर अगले दिन ऑपरेशन करे? जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसके पास समाज के का दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य कर्म के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। घटना महत्वपूर्ण नहीं होती। कई बार लोग, अगर हम आप धर्म की परिभाषा करना चाहें, कई बार हम घटना के माध्यम से धर्म की परिभाषा करते हैं, सो गड़बड़ा जाते हैं। उसका परिणाम महत्वपूर्ण होता है। परिणाम क्या हुआ? घटना महत्वपूर्ण नहीं होती, घटना का परिणाम महत्वपूर्ण होता है। यह जो घटना है, भगवान श्री राम, अब आप कल्पना कीजिए, दो दृश्य आपके सामने हैं। एक दृश्य ये है जहां भगवान श्री राम हाथ जोड़े खड़े हैं और परशुराम जी महाराज से कहते हैं कि मैं हार गया और आप मुझे क्षमा करें। एक दृश्य और हो सकता था जब वे कहते ठीक है, यूं तो नहीं आपसे युद्ध करना चाहता था, लेकिन जब आप बार बार आग्रह कर ही रहे हैं तो थोड़ा दो हाथ हो जाते हैं, चलो युद्ध ही कर लेते हैं। तब क्या होता? तमोगुण की तुलना में सतोगुण, रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण की तुलना में सतोगुण श्रेष्ठ है। ये श्री राम का सात्विक उपक्रम है जिसने परशुराम जी पर इतना प्रभाव डाला, इतना प्रभाव डाला, क्योंकि उन्होंने आगे चल करके पूछा, राम मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज तक उन्होंने हर समस्या का समाधान केवल युद्ध से किया था। और जब वे ये पूछते हैं कि राम मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तो राम जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि महाराज, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध बराबर वाले के साथ होता है। प्रभु ही सेवक ही समर कस। क्या संसार में आपने कभी ऐसा सुना है कि स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध हो? श्री राम 4 ऑप्शन देते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि आप क्षमहु देव अपराध हमारे, आप मेरे ऊपर क्षमा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। परशुराम जी ने कहा आज तक किसी पे नहीं किया, तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? मोरे हृदय कृपा कस काऊ। ये जो कृपा नाम का शब्द है ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तब श्री राम कहते हैं कि अगर भगवान आपकी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है तो आप क्रोध करिए, और जब आप क्रोध करेंगे तो 2 काम कर सकते हैं। या तो आप मेरा वध कर दीजिए। परशुराम जी ने पूछा क्यों, शस्त्र नहीं उठाओगे? राम जी ने कहा नहीं उठाऊंगा। या आप मुझे बांध लीजिए। यही शब्द हैं श्री राम के, कृपा कोप बध बंधव गोसाई। हमारा 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, ये मेरा निवेदन है आप पर। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैंने कभी किसी पर कृपा नहीं की, तो क्रोध करिए। क्रोध करके आप मेरा वध कर दीजिए।
और चाहे तो मुझे बांध लीजिए, जिससे आपको संतुष्टि मिले। लेकिन भगवान एक बात याद रखिएगा, मैं आपका दास हूं, इसे मत भूल जा। परशुराम जी को लगा ये डरता है। परशुराम जी ने पूछा, राम डरते हो? बोले महाराज डरते तो हम काल से भी नहीं है। कहां स्वभाव न कुलहि प्रशंसी। महाराज आप इसे आत्मश्लाघा मत समझिएगा, आत्म प्रशंसा मत समझिएगा। ये हमारा स्वभाव है, रघुवंश न कर साज स्वभाव। सो कहां स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालो डरहि नरन रघुवंशी। महाराज डरते तो हम काल से भी नहीं है। परशुराम जी ने सोचा, ये कहता है कि हम काल से डरते नहीं है, काल से नहीं डरते, मुझसे युद्ध नहीं कर रहा है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ऐसा तेज, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा प्रभाव और इतनी विनम्रता किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। यह मानव जीवन की पूर्णता है, ये पूर्ण पुरुष है। हमारे और आपके जीवन की जो चरम परिणति है, साधना की जो चरम परिणति है, जो थोड़ी सी वस्तु पर क्रोधित हो जाए और थोड़ी सी वस्तु पर लोभित हो जाए और थोड़ी सी छोटी छोटी वस्तुओं पर जिसके मन में कामना जागृत हो जाए, शास्त्र की भाषा में ऐसा मनुष्य दरिद्र होता है। यही वह कारण है जिसके लिए रावण ने, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए रावण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं किसी और के हाथों न मरूं, मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु हो। जब रावण ने यह वरदान मांगा तो उसके मन में यह था, मैं किसी को मनुष्य बनने ही नहीं दूंगा। और फिर उसने यही किया। जही जही देश देनु तुझ पावो, नगर गांव पर आग लगावो। जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, सबको सब जला दो, क्योंकि यही तो मनुष्य बनने की कला बताते हैं। मैं किसी को मनुष्य बनने ही नहीं दूंगा। और ये बात सच है, अगर भगवान स्वयं ना आते, ये उनकी कृपा ना होती, क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए हुआ? महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं। किसी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, मैं धर्म का दर्शन करना चाहता हूं। वाल्मीकि जी ने कहा, पागल हो गए, धर्म कोई देखने की वस्तु है? कोई त्याग का दर्शन करना चाहे, भक्ति का दर्शन करना चाहे, ज्ञान का दर्शन करना चाहे, वैराग्य का दर्शन करना चाहे, बोले सूक्ष्म भाव होते हैं, इनका दर्शन नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति तो पीछे पड़ गया, बोले नहीं महाराज आप तो महान हैं, आप मेरे को धर्म का दर्शन नहीं करा सकते, तो फिर मैं संसार में किसके पास जाऊं? महर्षि वाल्मीकि कहते कराऊं, रामो विग्रहवान धर्म, मेरे पास आओ, मैं श्री राम का दर्शन कराऊं, क्योंकि वे धर्म के साक्षात स्वरूप है। श्री राम जैसा चरित्र हमारे पास हो और गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास हो, और फिर भी अगर हमें समझ में ना आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कुछ नहीं हो सकता।
बिना युद्ध किए भगवान श्री राम अपनी हार स्वीकार करते हैं, और बिना अपराध किए भगवान अपने अपराध स्वीकार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल परशुराम जी के सामने ही करते, केवल बड़ों के सामने ही करते, वे छोटों के सामने भी यही करते। क्या कहें उन भगवान को, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने मित्रों के साथ में सरयू नदी के किनारे जाकर के चौगान खेलते। एक पक्ष में श्री राम और लक्ष्मण होते हैं, दूसरे पक्ष में भरत और शत्रुघ्न होते हैं। श्री भरत कहते हैं मुझे एक भी अवसर ऐसा याद नहीं है जब भैया राम जीते हों। जब हम लोग खेल में भी तो उन्होंने कभी जीत को स्वीकार नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, मैं प्रभु कृपा, यह है हमारे प्रभु की करुणा, यह है हमारे प्रभु की कृपा। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हारही खेल जिता वही मोही, महु स्नेह संकोच वस, सन्मुख कही न बैन। क्या राम जी जीत नहीं सकते थे? वे परशुराम जी जैसे महापुरुष हों तो उनके सामने भी अपनी हार स्वीकार करते हैं, और मित्र हो तो उनके सामने भी अपनी हार स्वीकार करते हैं। सो ये हार उनकी बाध्यता नहीं है, ये उनका स्वभाव है। सामर्थ्यवान की सामर्थ्यवत्ता है, उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, और यही पूर्ण मानव बनने का मार्ग है। और वे परशुराम जी से कहते हैं कि क्षमो देव अपराध हमारे। लक्ष्मण जी ने धीरे से पूछा, भैया कौन सा अपराध? राम जी ने संकेत किया चुप रहे, हो सकता है हमें पता ना हो। यह बात भी वे केवल यही नहीं करते, ये उनके स्वभाव में है। आप रामचरितमानस के दूसरे प्रसंगों में देखिए, जिस समय महाराज श्री दशरथ ने महारानी कैकेयी से कहा था, कैकेयी तुम कहती हो तो ठीक है, मैं राम को 14 वर्ष का वनवास दे दूंगा, लेकिन राम का कोई एक अपराध मुझसे बता। मैं जानता हूं राम मुझसे पूछेगा नहीं कि पिताजी क्यों, लेकिन देवी पूछना तो बनता है ना। मैं उसे 14 वर्ष का वनवास दूं और 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहूं, और अगर उसने ये पूछ दिया पिताजी मेरा अपराध, कोई एक अपराध खोज करके बता, कैकेयी नहीं बता पाई। और जब श्री राम माता कैकेयी के पास गए सुमंत्र जी के साथ में, उन्होंने महाराज श्री दशरथ जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद देखा कि पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने मां से यही प्रश्न किया, मां भा मोहिते कछु बड़ अपराध, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। देखो ना मेरे पिताजी मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता था, नित्य प्रति वे मुझे आशीर्वाद दे, आज मुझे आशीर्वाद। दशरथ जी क्या आशीर्वाद देते।
वही तो राम जी को मुख दिखाने के लायक नहीं थे। जो स्वयं शोकग्रस्त हो वो कैसे देखता राम जी की ओर। राम जी कहते हैं कि मां मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भामुहि ते कछु बड़े अपराध हो, जाते मोही न कहत कछु राऊ, मोर शपथ तो ही कहो सत भाऊ। कैकेयी भी कुछ नहीं बोलती। श्री राम कहते हैं मां आपको मेरी सौगंध, आप सच सच बताओ। कैकेयी सर्टिफिकेट देती है राम को, बेटा तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता, तुम अपराध जोग नहीं था। जो कैकेयी भगवान श्री राम को वनवास भेज रही है, निरपराध राम को वनवास दे रही है, राम जी ने मां कैकेयी से एक बार नहीं पूछा मां क्यों? हमारे साथ घर में परिवार में ऐसी कोई घटना है, बड़े होंगे आप अपनी जगह पर, तत्काल पूछते क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण वनवास जाना तो बहुत छोटी सी बात है, अगर पिताजी मुझसे ये कहते कि राम तुम जलती हुई चिता में कूद जाओ तो मैं कूद जाता। राम तुम हलाहल विष का पान कर लो, मैं पी लेता। और वे ये कहते कि तुम समुद्र में कूद जाओ, समुद्र में कूद जाता। लक्ष्मण उनसे पूछ नहीं सकता। हम ही वचनात् राज्यः पतेयमपि पावके, अहम ही वचनात् राज्यः पतेयमपि पावके, भक्षयेयं विषम तीक्ष्णम, मैं हलाहल विष का पान कर सकता हूं, पतेयमपि चारणवे, और समुद्र में भी कूद सकता हूं। पिता से पूछ नहीं सकता पिताजी वन क्यों? और श्री राम की बात मानना लक्ष्मण की बात देता थी। सो बिना युद्ध के भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि सब प्रकार हम तुम सन हरे, और परशुराम जी को संकोच ना हो अपनी विजय को स्वीकार करने। देखो कितनी बड़ी बात है। उन्हें इस बात का भी ख्याल है कि मैं जो कह रहा हूं कहीं इसे अन्यथा अर्थ में न लिया जाए, तो जो मैं कह रहा हूं उसे प्रामाणिक रूप देना भी मेरा ही दायित्व बनता है। उन्होंने लोक व्यवहार में भी ऐसे ऐसे तर्क गढ़ करके प्रस्तुत किए और ये बता दिया कि आप वस्तुतः श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं। लेकिन क्या ये सच है? एक होता है व्यवहारिक सत्य और दूसरा होता है पारमार्थिक सत्य। भगवान शंकराचार्य ने सत्य को 3 तरह से परिभाषित किया है। एक प्रातिभाषिक, दूसरा व्यावहारिक और तीसरा पारमार्थिक। ये व्यावहारिक सत्य है जिसके आधार पर भगवान श्री राम यह सिद्ध करते हैं कि आप हमसे बड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सत्य जो होता है, प्रातिभाषिक से बड़ा सत्य व्यावहारिक होता है और व्यावहारिक से बड़ा सत्य पारमार्थिक होता है। ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य तो यह है, उसे अगर व्यावहारिक भाषा में देखें तो वहां भी जिसने अपने
जीवन में ऐसा अभ्यास किया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। उनकी दृष्टि में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सम है। उन्हें विजय की आकांक्षा क्यों होने लगी? जिसे इस बात की चिंता होती है कि कहीं मेरा यश नष्ट ना हो जाए, वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करे। लेकिन जिसे इस बात की चिंता ही नहीं, उसे अपराध स्वीकार करने में क्या हर्ज है? इसीलिए भगवान श्री राम से गोस्वामी जी महाराज स्वयं कहलवाते हैं कि सब प्रकार हम तुम सन हारे, अक्षमहु देव अपराध हमारे, क्षमहु देव अपराध हमारे। हरि ओम। शेष चर्चा कल विश्राम देते हैं इस प्रसंग को, एक दिन और में। आदरणीय पटेल साहब ने इस कथा को आगे बढ़ा दिया है, तो एक दिन और। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, साधुवाद। आपको सुनने वाले 40 श्रोताओं में अंजनी कुमार जी दिख रहे हैं, आदरणीय इंदु चक्रवर्ती जी और शुक्ला जी हैं, श्री निहारिका गुप्ता जी हैं, प्रशांत शुक्ला जी हैं और बहुत से आदरणीय अवस्थी जी हैं, श्रवण कुमार अवस्थी जी, ये सभी आपकी शिष्य मंडली में से हैं और बहुत ध्यानपूर्वक आप बोल रहे हैं। महाराज जी स्मरण है लगभग 3 वर्ष पहले जब आपसे पहली भेंट हुई थी, पहली बार दर्शन हुआ था, तो अच्छी तरह आपने कहा, इसी प्रसंग पर चर्चा हुई थी। आपने कहा था कि भृगुपति कहीं कुठार उठाए, यदि श्री राम जी को क्रोध हो जाता, क्रोध आ जाता तो क्या होता। आज भी यह बात स्मरण में है। यूट्यूब के माध्यम से श्री खेमलाल साहू जी सेवा दे रहे हैं। यह एक ऐसी सेवा है जो आज से 10 साल बाद यदि यूट्यूब में इस प्रसंग को देखा जाए तो बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। ये सब अविस्मरणीय सेवा है और अनुपमेय है और